अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गूगल मीट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेसिकली गूगल मीट है क्या? गूगल मीट एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग को कंडक्ट कर सकते हैं और आप अपनी ऑनलाइन मीटिंग जो है वो अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल ब्राउज़र पे जाना होगा और अपनी आईडी से लॉगिन होना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, गूगल ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, कॉल्स हैं, कॉल्स भी अरेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मीटिंग के ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए। अगर आपको किसी ने लिंक भेजा है और आप अपना जो है वो मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं या क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो इंसर्ट करेंगे लिंक को और यहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप कोई मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको न्यू मीटिंग पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। नंबर 1 है क्रिएट अ मीटिंग फॉर द लेटर। आप थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद या थोड़े टाइम के बाद आप मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग, तो अगर आप अभी कोई मीटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास है शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। अगर आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं तो गूगल कैलेंडर पे भी शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इंस्टेंट मीटिंग करना चाह रहे हैं ताकि हम इसके फीचर्स को जान सकें। इसके अंदर कौन कौन से जो है वो टूल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप अपनी मीटिंग को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास लिंक मौजूद है, इस लिंक को कॉपी करके आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वैसे पेस्ट कर सकते हैं ताकि व्यूअर्स जो हैं वो आपके और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिंक को पे क्लिक करके आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। यहाँ पे एक अदर ऑप्शन है ऐड अदर्स का, इस पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं, आपके पास माइक्रोफोन का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है और आप यहाँ पे माइक्रोफोन को टर्न ऑन भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में ऑफ किया हुआ है तो यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कैमरे का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप अपने कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास क्रोम की टैब मौजूद है। अगर कोई टैब आप शो करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से शो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई विंडो शेयर करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ तो आप विंडो पे क्लिक करेंगे। जो भी विंडो आप शेयर करना चाहते हैं इस विंडो पे क्लिक करके शेयर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंड्स में आपके पास जो है वो विंडो शेयर हो जाएगी इस फॉर्म में। और अगर आप स्टॉप शेयरिंग करना चाहते हैं अपनी विंडो को तो यहाँ से आप स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करेंगे। इस तरह जो है वो आपकी विंडो शेयर होना क्लोज हो जाएगी स्टूडेंट्स के पास या पार्टिसिपेंट्स के पास। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है इंटायर स्क्रीन का। अगर आप पूरा डेस्कटॉप जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ, तो आप जो है वो यहाँ पे इंटायर स्क्रीन के ऑप्शंस पे क्लिक करके और शेयर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपकी इंटायर स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे आपके पास कैप्शन है। अगर आप जो भी बोल रहे हैं वो यहाँ पे कैप्शन की फॉर्म में शो हो जाएगा ताकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली समझ आए। समटाइम जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो कट जाती है और नहीं समझ में आता है, तो इस कैप्शंस की मदद के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। इसे आप क्लोज कर देंगे। अगर आपके पास हैंड रेज करना चाहें अगर का ऑप्शन है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और जो कंडक्ट पर्सन है, टीचर हैं, वो आपके जो है वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ अब आप इन 3 डॉट्स पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे।
एडजस्ट व्यू है, आप अपने व्यूज़ को एडजस्ट करना चाहें, फुल स्क्रीन करना चाहेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। पिक्चर्स इन पिक्चर्स मोड में भी हो सकता है आपके पास। और भी ऑप्शन से बैकग्राउंड एंड इफ़ेक्ट्स, अगर आप अपना कैमरा ऑन रखना चाहते हैं, कैमरे के पीछे जो बैकग्राउंड्स है उसको आप यहाँ से इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, इनको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लेसी फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कोई पिक्चर्स आप अपलोड करना चाहें अपने बैकग्राउंड में तो पिक्चर्स भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहें तो ब्लर भी हो जाएगा। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। फिल्टर्स हैं, कोई भी फिल्टर्स आप यहाँ पे लगाना चाहें अपने हेयर्स, अगर आप ऑनलाइन हैं, हेयर्स स्टिकर्स, फनी स्टिकर्स, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स है। बैकग्राउंड का बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप कुछ सेट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम इनको टच नहीं करेंगे। यहाँ से ये सेटिंग का ऑप्शन आपके पास है। ऑडियो सेट करना चाह रहे हैं, अगर आप वीडियो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप ऑन रखना चाह रहे हैं, या बैकग्राउंड इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग में इसकी सेटिंग कर दी थी। अब यहाँ से आप कमेंट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, कमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इस फॉर्म में, और आप अपनी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं यहाँ से। अब आप इन डॉट्स पे जाएंगे, मीटिंग टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। टूल्स पे क्लिक करेंगे, स्पीच ट्रांसलेशंस और टाइमर्स आपके पास फ्री प्रीमियम पे है। और अगर आप और ज़्यादा बाय करना चाह रहे हैं मीटिंग टूल्स को तो वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। रिकॉर्ड है, ट्रांसक्राइब आपके पास मौजूद है, लाइव स्ट्रीमिंग भी है, क्विज एंड क्वेश्चन आंसर हैं, ब्रेकआउट रूम्स भी यहाँ पे मौजूद है। अब आप हैंड्स ऑन ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, एआई टूल्स मिल रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिग्मा है, यहाँ पे काहूट है, आपके पास वाइट बोर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। वाइट बोर्ड एआई डायग्राम्स हैं आपके पास, और कोलैबोरेटेड वाइट बोर्ड टूल्स हैं। वाइट बोर्ड एआई फॉर मैथ्स है आपके पास। ये वाइट बोर्ड मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा ये वाइट बोर्ड एआई भी मेरे पास इंस्टॉल है। हम ये वाइट बोर्ड विद एआई डायग्राम्स जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, अपनी आईडी से इस पर लॉगिन होंगे। आपके पास आईडी मौजूद है, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके इस टूल को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का शो होगा राइट साइड पे आपके पास, जब तक ये लोड हो रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, लॉग आउट एंड ओपन वाइट बोर्ड डायग्राम्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ ही सेकंड्स में आपके पास इस तरह का जो वाइट बोर्ड है वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम इस वाइट बोर्ड का इंटरफेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स भी यहाँ पे आप फ्लो चार्ट से अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं एआई की मदद से। पाई चार्ट का ऑप्शन पे मौजूद है, और बहुत सारी डायग्राम्स जो आप बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ शेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपना खुद का भी फ्लो चार्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये एरो का साइन है, कुछ लाइन के इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपके पास इस तरह का पेंसिल का साइन मौजूद है यहाँ पर
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ से अगर कोई आपके पास पिक्चर कंप्यूटर में मौजूद हो, उस पिक्चर को आप यहाँ पे अपलोड करके भी व्हाइट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास ड्राइव में मौजूद है तो ड्राइव से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फोल्डर में मौजूद है, फोल्डर से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपके पास जो है वो पिक्चर्स कोई आपके पास सेव है डिस्क्रिप्शंस के लिए, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने व्हाइट बोर्ड को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इंटरफेस था। यहाँ पे आपके पास कुछ है कि कलर्स वगैरह, स्मॉल लेटर जो भी है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब आप अपनी एक्टिविटीज़ को एंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप व्हाइट बोर्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। जैसे ही लॉग आउट होंगे आपको यहाँ पे राइट साइड पे इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। और अगर आप व्हाइट बोर्ड यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में नहीं रखना चाह रहे हैं, तो आप अपनी एक्टिविटी को एंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अपनी एक्टिविटी को एंड करके कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास डिस्प्ले से व्हाइट बोर्ड रिमूव हो जाएगा। अगर आप अपनी मीटिंग को एंड करना चाह रहे हैं तो आप अपनी कॉल को यहाँ से एंड कर सकते हैं।